मित्रों, जैसा कि मैं समाज के अंदर देख रहा हूँ कि लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, फिर भी संसार में उनके जो कष्ट है ये कम नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो मनमानी एक दूसरे की देखी देखा करते हैं। किसी सत्पुरुष से पूछ करके उसके सानिध्य में नहीं करते हैं। जो लोग अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके उनके संरक्षण में उन पूजा पाठ जब तब करते हैं, उनके तो काम सही होते हैं, जीवन उनका सही चलता है। और जो देखा देखी करते हैं वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, जप कर ले, अनुष्ठान कर ले, तीर्थ यात्राएं कर ले, इसके बाद भी उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके जीवन में दुख कम नहीं होते हैं। उस विषय में कहना चाहता हूँ, एक महाराष्ट्र के संत हो गए सेसो झुंडरवाला। किसी के पास कल्याण का साधना अंक हो तो उसमें पढ़ लीजिएगा। उन्होंने एक ऐसा मंत्र बताया है जिस मंत्र का जाप अगर कोई व्यक्ति 13 करोड़ कर लेता है तो संसार के समस्त भोग उसके जब 12 करोड़ जाप पूरे हो जाते हैं तो संसार के सारे सुख उसको मिल जाते हैं। आवश्यकताओं अनुसार जितने भी उसके सुख होते हैं उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार मिल जाते हैं। और जब जप की संख्या जहां 13 करोड़ पहुंच जाती है वहां उसको परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा के दर्शन यानी कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये उसको हो जाता है। हम लोगों के मन में जो ये धारणा है कि कैवल्य है, मोक्ष है, ये सब मरने के बाद मिलता है, ये धारणा सही नहीं है। मरने के बाद किसी को कुछ पता नहीं, मिलता है नहीं मिलता है ये बात अलग की है। उसी चीज का महत्व है जिसको हम अपने जीते जी भोग सकते हैं। अगर कोई मुक्ति नाम की चीज संसार में है, कैवल्य नाम की चीज संसार में है, तो जीवित रहते हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, जीवित रहते हमको मुक्त होना है। इसके लिए संत सेसो झुंडरवाल कहते हैं कि जब 12 करोड़ जप की संख्या हमारी जिस दिन पूरी हो जाती है तो हमें सारे सुख मिल जाते हैं। और जिस समय 13 करोड़ जब पूरे हो जाते हैं तो हमको कैवल्य यानी मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य इसका अनुभव हो जाता है। इसी जीवन में जीवित रहते ही इसी का महत्व है। मंत्र कौन सा है इसको मैं आपको 13 दिन के बाद बतलाऊंगा और उसकी विधि भी आपको समझा दूंगा कि क्या करना है, कौन से नाम का सुमिरन करना है। और आप भरोसा करें वो नाम ऐसा है कि वही नाम गीता में है, वही नाम पुराणों में है, वही नाम भागवत में है, वही नाम दुर्गा सप्तशती में है, वही नाम रामायण है। उसी नाम का सुमिरन भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि से लेकर के किया है। उसी नाम का सुमिरन भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से दीक्षा लेकर के किया है। वही नाम है जो कबीर दास जी कर रहे हैं, वही नाम है जो
संत रैदास कर रहे हैं, वही नाम है परोक्ष रूप से थोड़ा तोड़ मोड़ करके संसार में जितने भी संत हैं सब उसी नाम का सुमिरन कर रहे हैं। तो नाम क्या है ये आपको बता दिया जाएगा 13वें दिन में। इसलिए इस वीडियो के देखने के बाद 13 दिनों तक लगातार अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको उस नाम का और उस नाम की विधि को कैसे प्रॉपर जपा जाए ये आपके समझ में आ जाएगा कि इसी जीवन में रहते रहते 13 करोड़ जप पूरे हो जाएं। हम जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल भोगने को जन्म लेते हैं। यानी पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को जो हमको भोगना है उसको भोगने के लिए प्रकृति ने जो एक नियम बनाया है, अपना संविधान बनाया है, अपना कानून बनाया है, उस कानून का नाम है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जन्मपत्री। जन्मपत्री के अनुसार संपूर्ण आकाश को 12 राशियों में बांट दिया गया है और जो हमारा सौर मंडल है इसमें 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियों में ये 9 ग्रह अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते हैं और इनकी उपस्थिति बनी रहती है। इन्हीं का परिणाम होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस खाने में पड़ा हुआ है तो क्या फल देगा। जन्मपत्री आप लोगों ने देखी होगी, उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों के अलग अलग नाम होते हैं। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जब हमने जन्म लिया तो प्रारब्ध ने पहले ही हमें क्या सुख दुख भोगना है इसको जन्मपत्री के नियम के अनुसार हमको भेज दिया है। तुलसीदास की रामायण में आपने लिखा देखा होगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। यानी प्रारब्ध में जो भोगना है ये पहले ही लिख दिया गया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसकी चिंता ना करो कि तुम्हें कौन से कष्ट मिलेंगे। जन्मपत्री के अनुसार तुम रघुबीर का चिंतन करो। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। अगर तुम रघुबीर का नाम भजते हो, परमात्मा का नाम भजते हो, तो तुम्हारी जन्म पत्री में जो अशुभ ग्रहों का अशुभ फल मिलने वाला है वो संस्कार कट जाते हैं और उस ग्रह उस खाने से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शेष झुंडरवाला जी कहते हैं, सुधा में नारायण का नाम लिए जा तू रस ने अभिराम। सुधा में नारायण का नाम लिए जा तू रस ने अभिराम। यही सब सार वस्तु का सार, इसे अपना सौभाग्य विचार। आप बड़े सौभाग्यशाली है कि उस नाम का सुमिरन का नाम का पता आपको लग रहा है। तो कहते हैं कि शेष का यह कहना ले मान, निरंतर नाम अमृत कर पान।
निरंतर नाम का सुमिरन जपे जाओ। अब नाम क्या है ये आपको 13वें दिन में बताया जाएगा। अभी जन्मपत्री को समझिए। सब लोगों ने जन्मपत्री देखी होगी, उसमें 12 घर होते हैं। तो पहला जो घर होता है उसका नाम होता है ज्योतिष के अनुसार तनु। तनु माने होता है शरीर। शरीर के रोग हैं, दुख हैं, सुख हैं। शरीर में जो कुछ होता है इसी पहले घर से देखा जाता है। तो संत जी कहते हैं कि 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि। यानी जो पहला घर जिसे तनु कहते हैं, अगर ये अशुद्ध हो गया है, इसमें कोई बुरा ग्रह पड़ गया है, शनि मंगल राहु, और ये घर अशुद्ध हो गया है, तो 1 करोड़ जप करने से यह ग्रह शुद्ध हो जाता है। 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि। रजतम होते अस्त हस्त गत होती सत्व विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आप आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। शेष कहे मन में लेके ऐसे अनुभव का भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ाते पांव। जब आप 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण कर लेते हैं तो शरीर के जितने रोगों के बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। हम अपने परिवार को चलाने में, धंधे को चलाने में, बिजनेस व्यापार को चलाने में जो कल्पनाएं करते हैं, अगर वो कल्पनाएं सही होती हैं तो वही जाकर के भविष्य में साकार होती हैं। तो कल्पना शक्ति जो है ये अधिक होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का जो IQ है, जो प्रज्ञा है, IQ अच्छी होनी चाहिए। अगर IQ आपकी अच्छी है, कल्पना शक्ति आपकी अच्छी है, तो विचार सही दिशा में आप कर पाएंगे। किसी काम धंधे और परिवार चलाने का, कुटुंब परिवार चलाने का जो निर्णय है वो सही दिशा में कर पाएंगे। यदि किसी कारणवश आपको कहीं दुविधा होती है, बहुत परेशानी में फंस जाते हैं, किसी समस्या का हल नहीं मिलता है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो 1 करोड़ के जप करने से होता क्या है? सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आप आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। आपकी कोई बहुत गंभीर समस्या अगर है तो उस समस्या का हल आपको अपनी बुद्धि से या आसपास कहीं पूछने से नहीं मिल रहा है, तो स्वप्न में आपने अपने पूर्व कितने कितने जन्मों में जो भी जप तप पूजा पाठ, जिन साधु संतों की सेवा की होगी, देवताओं की पूजा की होगी, वो सारे के सारे आकर के आपके प्रश्न का हल बता देंगे। आपकी समस्या का निवारण कैसे होगा बता देंगे। इसके लिए अचानक आप देखेंगे जब कोई परेशानी का हल मुझे मिल नहीं रहा है, तो कोई अननोन व्यक्ति भी आकर के आपको कोई दिशा निर्देश दे जाएगा,
तो आपका सही दिशा में काम पूरा हो जाएगा। और फिर भी समस्या आती है तो स्वप्न के माध्यम से आपके जो गुरु हैं, जो संत पुरुष हैं, ये अपने आप आपको रास्ता दिखा देंगे। अक्सर आपने सुना होगा, जो व्यक्ति ध्यान भजन पूजन ज्यादा करते हैं तो कहते हैं कि आज हमको स्वप्न में ये दिखा। एक महाराज जी दिखे, उन्होंने कहा बेटा तुम परेशान क्यों हो, ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी ब्रह्मांड की शक्ति आपके ऊपर काम करने लगेगी। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां किसी न किसी तरह हल हो जाएंगी और आपका पहला घर, जिसे तनु कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते तत्काल और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंद, जो देवता हैं संसार में अदृश्य हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं सामान्य व्यक्ति को, ये साधकों को स्वप्न में दिखते हैं। सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आप आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। जब ऐसा आपको अनुभव हो जाए 1 करोड़ जप करने से आपको स्वप्न में समस्याओं के हल मिलने लगे, IQ बढ़ जाए, बुद्धि सही दिशा में काम करने लगे, तो फिर शेष कहते हैं, शेष कहे मन में लेके ऐसे अनुभव का भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा तो आप स्वयं अपनी साधना में और आगे चले जाएंगे। मगर ये सब कैसे होगा? केवल नाम जप से होगा। और नाम जप क्या है, किसने किसने नाम जप को किया है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। नाम बताया जाएगा और किस तरह संसार में रहते हुए अपने गृहस्थ को चलाते हुए नाम जप की संख्या कैसे पूर्ण की जाएगी बड़े सरल तरीके से, ये भी आपको समझाया जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि लगातार 13 दिन तक ये 13 दिन तक की चर्चा आप सुनते रहेंगे। अब भी कोई मन में किसी को कोई दिक्कत हो, बात न समझ में आ रही हो, अध्यात्म मार्ग का व्यक्ति हो, पूजा पाठ अधिक करता हो, कोई अनुभव न हो, परेशानियों से फिर भी गिरा हो, तो आप कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 98 97 72 74 41 9897727441 स्वामी अंतन ध्यान, देहरादून देवभूमि चोइला। आप कभी भी फोन कर सकते हैं। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। हरि ओम।